पूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं देश की आजादी और एकता की रक्षा करने तथा उसे मजबूत बनाने के कार्य में तन मन से सहयोग दूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं किसी भी तरह हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रांत संबंधी तथा अन्य सभी राजनीतिक एवं आर्थिक विवादों को शांतिपूर्वक और संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इसी की उस साइड से उधर घूमिए, उधर फ्लैग आ रहा है और उसी के फलस्वरूप आप मैं सभी जवानों से, सभी अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि इस मौके पर जोरदार तालियों के द्वारा अब तक के सेवा काल में किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया गया है। इनकी राजकीय कार्य के प्रति निष्ठा और सराहना समय समय पर पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाती है। किसी प्रकार नागरिक पुलिस जगत सिंह 38 वर्ष 5 माह की सेवा के दौरान 5,000 का नगद पुरस्कार है। रुपये 10,000 रुपये से आपको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। 6 नगद पुरस्कार 3 और 5,000 का नगद पुरस्कार उप निरीक्षक महानिदेशक द्वारा सिल्वर प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया गया है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री रामवीर सिंह थाना बिथरी चैन, इन्हें सिल्वर प्रशंसा पत्र यहां पे प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति का पुलिस पदक 15 अगस्त 2022 के अवसर पर उप निरीक्षक श्री, इनका मेडल बाद में आएगा। हाँ, आप उधर देखिए, मेडल बाद में आएगा आपका। यूपी 112 अजय पाल सिंह की 1167 प्रदीप कुमार, यूपी 12 आपात सेवा प्रदेश के आमजन को त्वरित पुलिस सहायता प्रदान करने में आपकी लगन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के करकमलू द्वारा आरक्षी विशाल यादव, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है, उनके बारे में मैं पढ़ देता हूं। सर, एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, तो जोरदार तालियां से आपको निश्चित तौर पर बहुत दुख है, हम सबको भी दुख है, लेकिन तालियों में स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जी के लिए और उनके बेटे विकास वही रहे। अभी कमांड हो चुका है, खड़े रहिएगा, बार बार कमांड नहीं होगी, अपना यहाँ से मिष्ठान लेके ही आप चलेंगे। शुभ है और इस दिन को हम सब ज्यादा से ज्यादा अपने राष्ट्रीय चिन्हों, प्रतीकों, राष्ट्रगान और झंडे को लेकर विशेष लगाव को प्रदर्शित करने का समय है। इस कर्मकांड को उत्साह से मनाने का समय है और आप सबको या अपने अपने तरह से अपने अपने परिजनों के साथ, अपने अपने कार्यालय के सहकर्मियों के साथ, आम जनता के साथ आगे बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए। इस अवसर पर और कुछ विशेष नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है कि आप सबको अनेकानेक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष हम इस पावन पर्व को निरंतर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और यह कार्यक्रम सप्ताह भर से चल रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आजादी के, स्वतंत्रता के जिन मूल्यों के साथ हमारे बलिदानियों ने जो अपना त्याग, प्राण न्यौछावर किए, सबसे पहले हमें उनके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए, जिनके चलते हम आज इस देश को इस हालत में स्वतंत्र देख रहे हैं। यह समय है उनकी कुर्बानी से अपने आप को प्रेरित करने का,
यह महसूस करने का कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। जो आज़ादी हमें मिली है उसे बचाए रखना, उसे उसके मूल स्वरूप में बनाए रखना, उस पर कोई दाग ना आने देना, कोई आंच ना आने देना, न उसकी बाह्य सीमाओं पर, न उसकी आंतरिक सीमाओं पर, न उसके चरित्र पर, न उसके आन बान शान पर। हर हालत में पुलिस को विशेष रूप से यह जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और यह जिम्मेदारी निभाते हुए हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हमें यह अवसर मिला है कि हम इस देश को बाकी लोगों से एक कदम आगे बढ़कर बेहतर सुरक्षित रख सकें, उसकी आन बान शान को बेहतर तरीके से बचाए रख सकें और उसके लिए अपने जीवन का कोई हिस्सा दे सकें। यह जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, यह उस कर्मकांड की तरह है जो बार बार याद दिलाता है कि हम ऐसे ही आज़ाद नहीं हो गए। इसके पीछे बहुत सारे कुर्बानियाँ थीं और बहुत सारे मूल्य थे। समाज में निरंतर मूल्यों का ह्रास हो रहा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वतंत्रता से अर्जित मूल्यों को बनाए और बचाए रखने के लिए सजग रहें, जागरूक रहें और ये समझने का प्रयास करें कि मूल्य विहीन, मूल्य से गिरी हुई नैतिकता का ह्रास होते हुए अगर हम आज़ादी का कोई मतलब निकाल पाते हैं तो यह कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी। आज़ादी का मतलब तभी है जब हम मूल्यों के साथ, जन जन की सहभागिता के साथ, अपने नैतिकता, आचरण और चरित्र के साथ उसे बनाए रखें। पुलिस बल पर इस बात की विशेष जिम्मेदारी है। यह बार बार हमें याद रखना चाहिए, बार बार हमें महसूस करना चाहिए और बार बार हमें अपने जीवन शैली में इसे उतारना होगा। आज़ादी के इस अमृत पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को, पूरे जनपद वासियों को बधाइयाँ। और इसके माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि अपने राष्ट्रीय गान को, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को देखकर हमें जो गौरव की अनुभूति होती है, उस अनुभूति के साथ हमें इस देश के पूर्ण आन बान शान को बचाए रखना है, उसे और आगे ले जाना है और उसमें आभा और प्रकाश आए और चमके, यही हमारा संदेश है।